हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज हम लोग 17 सितंबर का ये शिफ्ट वन का दिखेंगे और इसमें ना हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 में इंग्लिश सेक्शन में जितने भी मतलब शिफ्ट थी उन सबका इंग्लिश सेक्शन देखते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से है और आप देखिएगा आपको 100% हेल्प मिलेगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और इसमें इतना कंसाइज वे में मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग क्विकली सारे देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। तो है, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर लाइफ। तो देखो यहाँ पे ना प्रोवाइड लिखा है और जब भी ना प्रोवाइड होता है तो प्रोवाइड के साथ ना हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे है कि शी प्रोवाइड्स मील्स टू हर फैमिली, टू हर फैमिली, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप अगर कभी प्रोवाइड देखो तो ऐसे हो तो यहाँ पे ऑफ की जगह क्या आएगा, टू आएगा, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी। अब हमने ना हमेशा क्या पढ़ा है, जब भी हम किसी सेंटेंस को एंड से जोड़ते हैं और कुछ जैसे मान लो ये इंटेलेक्चुअल यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, मॉरल भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता तो हम यहाँ पे एन लगाते, बट यहाँ पे एरर यहीं पे है कि यहाँ पे एन नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल आएगा यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेथन इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडिटी। आप यहाँ से भी देख सकते थे कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो देखो क्या यहाँ पे हम अमॉरल सॉलिडिटी लगा सकते हैं। अब मॉरल मतलब मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। तो अमॉरल एक तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आर्टिकल की एरर थी। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स, ठीक है। और कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी क्या होता है, जो लोग डांस सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफी बोलते हैं। इंफॉर्मेटिक्स, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिक्स। और कार्टोग्राफी होता है स्टडी ऑफ मैप्स, और कार्टोग्राफर बोलते हैं जो लोग मैप्स बनाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, और उसकी स्टडी को कार्टोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे है इनकरेक्ट वर्ड बताना है। अब पहले देखो एफिशिएंट की स्पेलिंग क्या होती है, EFFICIENT, ठीक है। एफिशिएंट की होती है, और एफिशिएंट के अगर थोड़े से सिनोनिम्स देखें तो क्या होता है, एक तो हम प्रोडक्टिव कह सकते हैं और और क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिव, और एक हाँ एक वर्ड होता है इफिशियस, ठीक है। EFFACACIOUS, यहाँ पे आई आएगा, सॉरी, EFFICA, ये फिर से लिख देती हूँ, EFFICACIOUS, ये बहुत पूछा जाता है, इफिशियस, ठीक। और एक होता है, हम फ्रूटफुल भी कह सकते हैं, फ्रूटफुल, और ठीक है, इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। तो उसको क्या बोलते हैं, जो हमेशा गलत सोचता है या नेगेटिव होता है, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। और इसका ही अपोजिट, जो हमेशा ही अच्छी चीज़ें देखता है, यानी ऐसा कह सकते हैं सी द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और देखो फिलैंथ्रोपिस्ट और एल्ट्रिस्ट क्या होती है, सिनोनियम होते हैं। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है, मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है परोपकारी है, और इसे फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं, जो दूसरों की हेल्प करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, THROPIST। और एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन आप ऐसे याद कर सकते हो, जो ह्यूमन की हमेशा भलाई के लिए या उनकी हेल्प के लिए काम करता है, ह्यूमैनिटेरियन। एक होता है बेनेवोलेंट, VENOVOLENT, बेनेवोलेंट। और जेनरस, GEROUS, जेनरस मतलब उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लोगों की हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है, ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो क्या आ जाएगा, अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और जब हम विल को चेंज करते हैं क्या लगते हैं, वी गिवन, ठीक है, विल बी गिवन, यहाँ पे देख लो, विल बी गिवन बाय हिम। नेक्स्ट है, PQRS इसका देखते हैं। ABC दिया है, 3 बताना है। तो दैट्स वाई सिल्की इज डिलीशियस डिफरेंट। अब एलिमिनेट देखो कैसे करते हैं, दैट्स वाई सिल्की, कहीं पे सिल्की को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होगा ना, तो ए से तो हमको पता लग गया, ये ऑप्शन तो हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी ए वाले एक ही है। अब देखो ब्यूटीफुल, फर्म, नाइस, सिल्की रादर देन थिल, इट स्टेज, यहाँ पे देखो इट आ गया ना, तो मतलब किसी चीज को भी इंट्रोड्यूस, किसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो बी से भी
मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। और नेक्स्ट है CPA, तो यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज़ अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। अब यहाँ पे देखो एक इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया ना कि सिल्की थिक डबल क्रीम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। और दैट्स वाई, अब देखो यहाँ पे दैट्स वाई एंड में क्यों आएगा, क्योंकि पहले उसका बताया ना, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, फर्म है, नाइस है, सिल्की, ऐसे करके। तो क्या आ जाएगा हमारा, C, B और A। आप जितने भी बड़े आ जाओ, आप सबको हमेशा ना ऐसे छोटी छोटी चीजें देख के करो ना, तो आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे मैंने पैराजम्बल का डाला है वीडियो, आप उसको देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है बुली का। बुली का मतलब क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, इरिटेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लफ, प्लफ तो जो खेत में होता है ना, प्लफिंग वर्क ऐसे करके। ऑक्सन तो क्या होता है, ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन। कॉडल, कॉडल का मतलब क्या होता है, किसी को पैम्पर करना, कॉडल करना, ये है PR। तो ऑपरेसर यहाँ से एलिमिनेशन से इजीली हो सकता था, बट आप ये वर्ड याद रखना। ऑपरेशर का मतलब होता है किसी को ऑप्रेस करना, यानी किसी को नीचा दिखाना, दबाना। तो बुली करना, आप किसी को, जैसे मान लो स्कूल में भी बच्चों को बुली करा जाता है, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब उनको ऑप्रेस किया जाता है, ठीक है। और एक और वर्ड आता है, कह सकते हैं इंटीमिडेट, IN, INTMIDATE, इंटीमिडेट। और एक वर्ड होता है टायरेंट, TYRANT। ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। एक होता है परसिक्यूटर, PERSECUTOR, परसिक्यूटर। और एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना, होता है टॉर्मेंटुअस, TUOUS, टॉर्मेंटुअस। इन सब का मतलब होता है बुली करना या किसी को इरिटेट करना। मैं अच्छे से लिख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार, मतलब ये सारे वर्ड्स पूछे जा चुके हैं, अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो ये वर्ड्स काफ़ी बार आए हैं। जो भी वर्ड नहीं आते ना, आप उनको एक कॉपी में नोट जरूर करना। तो बस एक सेकेंड। क्या है बुली, BULL, बुली का मतलब एक तो हो गया ऑप्रेसर, एक हम कह सकते हैं इरिटेट, और एक इंटीमिडेट हो गया, इंटीमिडेट। और एक हो गया टायरेंट, TYRANT, टायरेंट। और एक क्या हो गया परसिक्यूटर, PERSECUTOR, परसिक्यूटर। और होता है TORMEN, टॉर्मेंटर। टॉर्मेंट मतलब ऐसा होता है किसी को टॉर्चर करना, ऐसे याद कर सकते हो। टॉर्मेंटर भी कह सकते हो, टॉर्मेंटुअस भी कह सकते हैं, TOUS। नेक्स्ट क्या है थैंकफुल। तो थैंकफुल क्या होता है, ग्रेटफुल। तो ये तो इसका एंटोनिम है, बट हमें सिनोनिम बताना था। अफर्मेशन, ये भी नहीं होगा। ऑब्सक्योर क्या होता है, ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर कह सकते हैं। एम्बिगुअस कह सकते हैं, GUOUS, एम्बिगुअस। और क्या वर्ड होता है एक, चलो इसका देख लेते हैं, अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, अनक्लियर, एम्बिगुअस। और क्या होता है, अफर्मेशन का कह सकते हैं। अफर्मेशन किसे बोलते हैं, अफर्मेशन एक स्टेटमेंट को भी बोलते हैं, स्टेटमेंट देना या फिर असर्शन देना, ठीक है। और प्रोक्लेमेशन भी बोल सकते हैं, प्रोक्लेमेशन। और प्रोनाउंसमेंट, NOUNCEMENT, प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। और हाँ, एक इसका एक वर्ड होता है एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक भी कह सकते हैं। एनिग्मेटिक का मतलब ही यही होता है, एनिग्मेटिक। और एक वर्ड है बहुत अच्छा है इसका, क्या है, हाँ, इक्विवोकल, इक्विवोकल। इसका मतलब भी अनक्लियर होता है। और इसका ना एक वर्ड याद रखना, अनइक्विवोकल। अब यहाँ पे देखने में लगेगा ना कि अन लगा है तो ये कुछ अनक्लियर के सेंस में, बट नहीं, ये अनक्लियर होता है, बट इसका मतलब होता है क्लियर। और या फिर बोल सकते हैं कि सहमति दिखाना, ठीक। नेक्स्ट है राम वेंट टू बाय, बाय यहीं पे सही होगा, BU, बाय तो इजी है। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ब्रॉड, मैंने ना सारे जो जितने भी ब्रिंग से हैं वो सारे मैंने ब्रेव वर्क भी करा रखे थे, अगर आपने देखे हो तो। और नहीं देखे तो आप वहाँ पे भी देखना, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखो जो ब्रॉड अबाउट का मतलब होता है ना, ब्रॉड अबाउट का मतलब होता है कुछ होना, यानी कोई रिजल्ट आना, ठीक है।
या रिजल्ट होने का कोई कारण बनना, ऐसा इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर सिन्हा ने कोई बुक क्या करी, यहाँ पे मतलब आ रहा है पब्लिश करने का, ठीक है, उन्होंने पब्लिश करी। अब कोई रीजन तो नहीं बताया जा रहा है, तो एक फ्रेज होता है ब्रॉट आउट, BROUGHT, ब्रॉट आउट, उसका मतलब होता है पब्लिश करना या फिर डिस्प्ले करना, ठीक है। तो ये याद रखना दोनों इडियम्स। और ब्रिंग के जितने भी हैं वो मैंने डाले हैं, आप लोग, मैं पिन कर दूंगी इसको तो आप देख लेना, ठीक है। हिज बिहेवियर वैक्सेस मी समथिंग, तो आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर। फिर इसमें बताना है करेक्टली, जिसमें सेलेक्ट कंटेंट्स स्पेलिंग एरर, एरर बतानी है स्पेलिंग में। तो इस देख लेते हैं, यही दिया है तो इसमें क्या है। देखो अकरेंस की स्पेलिंग याद रखना आप लोग, OCCURRENC। और ऐसे ही ना ओकेजन होता है, ओकेजन की यही होती है ना, ओकेजन। और एड्रेस की भी सही है, मीटिंग भी सही है। लाइंस को पैरेलल, हाँ पैरेलल बहुत आता है, PARA ये पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे देख लो किसकी, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन की क्या होती है, ACCOMMADATION, एकोमोडेशन की याद रखना। नेक्स्ट है लेबर, लेबर का सिनोनिम बताना है। तो लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर करना, आपने देखो जितने भी लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क भी कह सकते हो उसे, वर्क या फिर हार्ड वर्क। तो यहाँ पे देख लो मैश, मैश आपने सुना है, मैश टोपोलॉजी, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें हम ना मैश टोपोलॉजी की बात, तो मैश का मतलब ना यहाँ पे नेटवर्क होता है, ठीक। रिलैक्सेशन मतलब करना। और डेलियंस, ये आप वर्ड एक मतलब याद रख लेना, इसका मतलब होता है एक रोमांटिक रिलेशनशिप, पेन लगा लेना है, रोमांटिक रिलेशनशिप। और यहाँ पे आ जाएगा टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, ठीक। तो लेबर आज किया जाएगा। टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट known as crusade for peace and as admired critic about social political and ethical subject। तो इसको बताना, अब देखो क्रिटिकल, क्रिटिक अबाउट भी आ सकता है और क्रिटिक ऑन भी आ सकता है, क्रिटिक ऑन और क्रिटिक अबाउट, इन तो दोनों को याद रखना कि कैसे होता है। देखो क्रिटिक अबाउट, अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीजें दी हैं कि वो इस चीज का क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई पॉइंटर्स दिए हैं तो हम क्रिटिक अबाउट लगाएंगे। बट यहाँ पे दिया है कि एडमायर्ड एंड एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट, मतलब किन्हीं किसी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म्स की बात करें कि वो इस चीज पे क्रिटिक्स अपना क्रिटिक है, तो हम क्रिटिक ऑन लगाएंगे। तो फॉर पीस एंड एज एडमायर क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है इन दोज डेट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वोल फ्रॉम द, तो कीप द वोल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है मतलब भूखमरी से, ऐसे अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट है एंटायर, तो एंटायर का मतलब क्या होता है, एंटायर, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट। और हमें इंटोनी बताना तो ये इजी था, इनकम्प्लीट। थॉरो का मतलब भी क्या होता है, एंटायर, THOROUGH, थॉरो। अनडिवाइडेड जिसे डिवाइड ना किया जाता। और इनग्रेस याद रखना, INGRESS, इनग्रेस का मतलब होता है ना एंट्री से, एंट्री या एंट्रेंस उसको बोलते हैं हम, या फिर एक्सेस कहीं का मिलना, तो उसको बोलते हैं हम इनग्रेस। नेक्स्ट है नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, यहाँ पे क्या आएगा, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, मतलब आप काम कर रहे हो ना तो हार्ड यू वर्क आएगा। नेक्स्ट है माई कजन्स वर्क डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब यहाँ पे बताना है, तो अराउंड द क्लॉक, अराउंड का मतलब होता है पूरे दिन काम करना। नेक्स्ट है अपोजिट बताना है डिस्करेज का, तो डिस्करेज का डिस्करेज करना मतलब किसी को क्या करना, हतोत्साहित करना ये बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, इंस्पायर्ड, एनर्जेटिक, एडमायर। तो डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्करेज का एंटोनियम हो जाएगा इंस्पायर्ड करना, ठीक है। और चलो क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या है, आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, मतलब लगातार कुछ सपने की बात करें। एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, वन इज अबाउट डिसमेम्बरिंग अ बॉडी, डिसमेम्बरिंग का मतलब होता है कट करना, डिसमेम्बरिंग मतलब किसी चीज को डिसेंबल करना, बॉडी में कट लगाना उसके सेंस में आता है।
dismembering a body. I had rather not get into it, मतलब मैं उसमें घुसा नहीं, but the pertinent one is about college, मतलब लेकिन जो लगातार था वो किसके लिए था, कॉलेज। तो देखो यहाँ पे रादर है तो एक कंपैरिजन डिग्री आएगी, तो यहाँ पे बेटर नहीं आएगा, मोर आएगा, ठीक है। मोर पर्टिनेंट, वन इज अबाउट कॉलेज। इट्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई सडनली दैट देयर इज अ क्लास आई फॉरगेट टू अटेंड। तो क्या होगा, आई सडनली प्रेस तो नहीं होगा, यहाँ पे रियलाइज का आ रहा है, ऑफर भी नहीं होगा। आई सडनली रियलाइज that there is a class I forgot to attend ever and now I have to sit for the final exam. I wake up panicked, मतलब मैं एक तरह से पैनिक उठा। माई जीपीए इन पैरल, मतलब जो भी उसका जीपीए की बात है वो अब खतरे में था। हाउ कुड आई हैव डन दिस, मतलब वो ऐसा, वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मतलब वो अपने आप से इतना डिससेटिस्फाई कैसे हो सकता है। तो देख लो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंटली। वाई डू आई सो कंसिस्टेंटली dissatisfy myself. Then I remember I haven't been in college in more than a decade. Someone with, यहाँ देखो क्या आएगा, someone with knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, and that at certain time in my life it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final. अब देखो इसमें कह रहे हैं कि जिसको भी उसके जो करियर है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज है, तो ब्लीक तो मतलब हो गया कुछ कम नॉलेज है, बट यहाँ पे कह रहे हैं अगर कुछ भी नॉलेज है, तो डिस्टेंट तो दूरी के से में इंस्टिगेट करना, किसी को प्रवोक करना, तो यहाँ पे रिमोट नॉलेज होगा। क्योंकि रिमोट नॉलेज का मतलब होता है, एक तो रिमोट नॉलेज का मतलब होता है कि आप किसी से के बारे में वर्चुअली नॉलेज लो, या आपको उसके बारे में पता हो। तो यहाँ पे कुछ वर्चुअली की तो बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे एक अच्छी खासी नॉलेज की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमोट नॉलेज। फिर है एंड वेल ऑफ वॉट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल स्कॉलरशिप। अब कह रहे हैं एंड वेल, मतलब अब मतलब जो भी हो उसके बारे में पता हो या ना, सच हो या ना हो। आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन, मतलब जो स्कूल के स्ट्रेस का जो ड्रीम है वो सबके लिए कॉमन है। तो देखो नेवरथलेस और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब तो एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, रिगार्डलेस आएगा, ठीक। तो यहाँ पे रिगार्डलेस होगा, और इन एज मच का मतलब होता है, आई थिंक मतलब कुछ, मतलब अच्छे सेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंस में। यहाँ तो नहीं आएगा, मुझे एकदम से अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि इन एज मच का क्या होगा। अगर बाद में कभी आया तो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि नेवरथलेस और नॉट विथ स्टैंडिंग का सेम मतलब होता है, तो यहाँ पे रिगार्डलेस आएगा, ठीक है। होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो, और सेशन को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।